शुभ प्रभात सभी को। स्वागत है आपका हमारे चैनल वाइज इन्वेस्टर पर। ये एक मॉर्निंग अपडेट वीडियो है 21 मार्च 2024 के लिए। बात करते पहले ग्लोबल इंडाइसेस की। ग्लोबल इंडाइसेस में यूएस और डॉ जोन्स एंड नैस्डैक दोनों ही पॉजिटिव साइड पे क्लोजिंग कर रहे हैं कल रात को। ऑलमोस्ट 1% ऊपर थे दोनों ही इंडाइसेस। करंटली फ्यूचर साइड में दोनों ही मार्केट्स अभी पॉजिटिव साइड पे ट्रेड कर रही हैं। अगर मैं एशियंस और यूरोपियन मार्केट की भी बात करूं तो सारी मार्केट इस टाइम पॉजिटिव साइड पे ट्रेड कर रही हैं। कल का अपसाइड मेजरली बिकॉज ऑफ फेड डिसीजन की वजह से आया। फेड ने कल इंडिकेशन दिया दैट हम इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ा रहे हैं, और ऑल्सो एक इंडिकेशन है कि 3 रेट कट्स इस फाइनेंशियल ईयर में यूएस में आपको देखने को मिलेंगे, जो एक मार्केट को पॉजिटिव साइड पे इंडिकेट करा, और उसकी वजह से मार्केट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही क्लोज हुई हैं। ये बात हो गई इंडाइसेस की। अब बात करते हैं कमोडिटीज़ की। गोल्ड $2200 के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है, और काफ़ी डिमांड है गोल्ड के अंदर। पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने गोल्ड में 2100 से 2200 की रैली देखी है। और अगर मैं क्रूड की बात करूँ तो 81.7 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है बैरल पे। और यूएसडी INR 83.16 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.26% के आसपास ट्रेड कर रही है। सिर्फ ये एक इंडिकेशन है मेरे लिए जो एक नेगेटिव साइड पे है। 4.17% के ऊपर अगर हम ट्रेड करते रहेंगे यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड के, तो एक करेक्शन होने के चांसेस डेफिनेटली मार्केट में रहेंगे। ऑल टाइम हाई पे मार्केट ट्रेड कर रही हैं। डेफिनेटली यहाँ से मोर अपसाइड डेफिनेटली मुझे दिख रही है। बट अगर यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी 4.17% के नीचे आ जाती है, वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन होगा मार्केट के लिए। ये बात होगी ग्लोबल इंडाइसेस की। अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। निफ्टी कल की क्लोजिंग पॉजिटिव साइड पे रही, तकरीबन 20 पॉइंट ऊपर हमने निफ्टी में क्लोजिंग करी, और बैंक निफ्टी क्लोजिंग नेगेटिव साइड थी, 74 पॉइंट्स ऑलमोस्ट डाउन था कल। अगर हम बात करें अभी गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी एक पॉजिटिव स्टार्ट मार्केट के इंडिकेट कर रहा है, जो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स ऊपर का एक गैप अप हमें देखने को मिल रहा है अभी गिफ्ट निफ्टी के अंदर। अगर गिफ्ट निफ्टी की इंडिकेशन बिल्कुल सही है तो हम निफ्टी में 22,020 से 22,026 के लेवल के आसपास ओपनिंग देंगे, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की मार्केट एक वोलेटाइल मार्केट एक्सपेक्टेड है मुझे, प्लीज़ इस मार्केट को बहुत ध्यान से ट्रेड कीजिए। पहले 15 से 20 मिनट मार्केट को पहले ऑब्जर्व कीजिए। कल का हमारा निफ्टी का हाई 21,930 के आसपास था। 21,930 से 960 का एरिया एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था इस मार्केट के लिए। अगर हम उसके ऊपर ओपनिंग दे रहे हैं तो वही एरिया हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर हम 22,022 के आसपास की ओपनिंग देते हैं और हम नीचे में 21,960 से 930 के एरिया को सपोर्ट बनाते हैं, तो आपको फर्दर निफ्टी के अंदर अपसाइड लेवल देखने को मिलेंगे। 22,022 के ऊपर आप इस मार्केट को 22,070 से 22,090 पहला लेवल, और 22,147 तक का दूसरे लेवल के लिए मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। अगर हमने 21,930 के नीचे कोई भी डाउन साइड दी तो आपको 21,860 से लेकर 880 का एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह इस मार्केट के लिए काम करेगा। ये बात हो गई निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर मैं अभी ज़्यादा इंडिकेट नहीं करूंगा, उसकी एक्सपायरी नहीं है, बट मैं क्लियर इंडिकेशन आपको दूंगा बिकॉज बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी नहीं है। हमें एक डायरेक्शनल मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, बिकॉज बैंक निफ्टी पिछले काफ़ी दिनों से एक स्ट्रॉन्गर इंडेक्स की तरह काम कर रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी में 46,700 के ऊपर अगर आपको बैंक निफ्टी मूव अप होता हुआ दिखता है, तो 47,120 से 150 तक के लेवल आप बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फर्दर रैली भी उसमें कंटिन्यू होने के चांसेस हैं। मेजर स्टॉक आज वॉच आउट के लिए आपको देखना होगा HDFC बैंक, जो एक अपनी मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल के बीच में ट्रेड कर रहा है। 1455 से लेकर 1460 उसका एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। 1427 से लेकर 1435 एक मेजर सपोर्ट एरिया है। HDFC बैंक काफ़ी दिन, पिछले 3 से 4 दिन से इसी रेंज के अंदर काम कर रहा है। अगर आज रेंज का ब्रेकआउट आता है तो ऊपर में 1483 1500 तक के लेवल आप HDFC बैंक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बात होगी इंडाइसेस की और ये स्टॉक्स की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।